नमस्कार, मैं सुमन कोनजे इंडियन न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं रुद्राक्ष पर खास जानकारी। तो आइए जानते हैं रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई और इसका क्या महत्व है, असली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें और रुद्राक्ष से जुड़ी बहुत सी बातें। रुद्राक्ष का अर्थ है रुद्र का अक्ष। माना जाता है कि रुद्राक्ष की उत्पत्ति भगवान शिव के अश्वों से हुई है। रुद्राक्ष को प्राचीन काल से आभूषण के रूप में सुरक्षा के लिए, ग्रह शांति के लिए और आध्यात्मिक लाभ के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। कुल मिलाकर मुख्य रूप से 38 प्रकार के रुद्राक्ष पाए जाते हैं, परंतु 17 प्रकार के रुद्राक्ष विशेष रूप से प्रयोग में आते हैं। रुद्राक्ष का लाभ अद्भुत होता है और प्रभाव अचूक, परंतु तो यह तभी संभव है जब सोच समझकर नियमों का पालन करके रुद्राक्ष धारण किया जाए। बिना नियमों को जाने गलत तरीके से रुद्राक्ष को धारण करने से लाभ बिल्कुल नहीं होता, बल्कि कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। रुद्राक्ष के संबंध में शिव पुराण में एक कहानी का वर्णन किया गया है कि एक बार शिवजी पार्वती से वार्ता करते हुए कहते हैं कि मैंने अपनी तपस्या के माध्यम से अपने मन मस्तिष्क को स्थिर करने का प्रयास किया, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए भय सा लगा और मेरे नेत्र खुले, जिससे आंसुओं की बूंदें गिरने लगी। मान्यता है कि शिव के अश्रुओं की बूंदें पृथ्वी पर एक वृक्ष के तौर पर निर्मित हो गई और इन वृक्षों में जो फल पाए जाते हैं उसे ही रुद्राक्ष कहा जाता है। रुद्र का मतलब रुत संसाराख्यम दुखम तत् द्राव्यते इतिम रुद्र, अर्थात सांसारिक दुखों को नाश करने वाला, जो भगवान सभी भक्तों के दुख और संसार की समस्याओं को नाश करता है। भला उस शिव के नेत्र से उत्पन्न हुआ वह रुद्राक्ष कितना पवित्र, शक्तिशाली और पावरफुल होगा, इसकी कल्पना करना असाध्य है। रुद्राक्ष का वर्णन अनेक पुराणों में देखने को मिलता है, जैसे कि देवी भागवत, शिव पुराण, स्कंद पुराण आदि। रुद्राक्ष मणि या माला धारण के व्यक्ति को शिव की उपाधि दी गई है। रुद्राक्ष हर कोई धारण कर सकता है, इसके लिए कोई वर्ण या जाति का बंधन नहीं है। रुद्राक्ष धारण किया मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है। रुद्राक्ष को मुखी या मुखों की संख्या के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जो मनके के ऊपर से नीचे तक चलने वाली रेखाएं हैं, माना जाता है कि प्रत्येक प्रकार के रुद्राक्ष के विशिष्ट लाभ और आध्यात्मिक महत्व हैं। यहाँ हम 1 से 21 मुखी तक के विभिन्न प्रकार के रुद्राक्ष और उनसे जुड़े महत्व के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले एक मुखी रुद्राक्ष। एक मुखी रुद्राक्ष स्वयं भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यह अत्यंत दुर्लभ और अत्यधिक मांग वाला है। ऐसा माना जाता है कि यह मन का जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से आध्यात्मिक विकास, ज्ञान और मुक्ति लाता है। 2 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव और देवी पार्वती की एकता का प्रतीक है, जो पुरुष और महिला ऊर्जा के संतुलन का प्रतिनिधित्व करता है। यह सामंजस्यपूर्ण है। संबंधों, भावनात्मक स्थिरता और आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष जाना जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मा, विष्णु और महेश त्रिमूर्ति का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह पिछले कर्मों को शुद्ध करने, तनाव को कम करने और आत्मविश्वास और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। 4 मुखी रुद्राक्ष भगवान ब्रह्मा से जुड़ा है और 4 वेदों का प्रतीक है। ऐसा कहा जाता है कि यह रचनात्मक, ज्ञान और सीखने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह छात्रों और बुद्धिजीवियों के लिए बहुत फायदेमंद होता है। 5 मुखी रुद्राक्ष सबसे आम प्रकार का है और कलाग्नि रुद्र के रूप में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह नकारात्मक ऊर्जा और तनाव को कम करते हुए शांति, संतुलन और आध्यात्मिक विकास लाता है। 6 मुखी रुद्राक्ष भगवान शिव के पुत्र भगवान कार्तिकेय का प्रतिनिधित्व करता है। यह संचार कौशल, आत्मविश्वास और साहस को बढ़ाने के लिए जाना जाता है और छात्रों, कलाकारों और सार्वजनिक वक्ताओं के लिए यह बहुत फायदेमंद है। 7 मुखी रुद्राक्ष देवी महालक्ष्मी से जुड़ा है और 7 संतों अर्थात सप्तऋषि का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह बाधाओं और नकारात्मकता को दूर करते हुए समृद्धि, धन और अच्छे स्वास्थ्य को लेकर आता है। 8 मुखी रुद्राक्ष भगवान गणेश का प्रतिनिधित्व करता है और व्यक्तिगत और व्यावसायिक दोनों प्रयासों में बाधाओं को दूर करने और सफलता प्रदान करने के लिए यह जाना जाता है। 9 मुखी रुद्राक्ष देवी दुर्गा का प्रतिनिधित्व करता है और माना जाता है कि यह शक्ति, साहस और नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करता है। 10 मुखी रुद्राक्ष
भगवान विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है और कहा जाता है कि यह बाधाओं और नकारात्मक को दूर करते हुए सुरक्षा, शांति और सद्भाव प्रदान करता है। 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष भगवान हनुमान से जुड़ा हुआ है और माना जाता है कि यह पहनने वाले को दुर्घटनाओं और प्रतिकूलताओं से बचाने के लिए शक्ति, ज्ञान और साहस प्रदान करता है। 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष भगवान सूर्य का प्रतिनिधित्व करता है और माना जाता है कि यह पहनने वाले में आत्मविश्वास, चमक और सकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। 13 मुखी रुद्राक्ष प्रेम और आकर्षण के देवता कामदेव से जुड़ा हुआ है। ऐसा माना जाता है कि यह करिश्मा, आकर्षण और चुंबकत्व को बढ़ाता है और आध्यात्मिक विकास और सफलता प्रदान करता है। 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान के रूप में भगवान शिव का प्रतिनिधित्व करता है। यह एक शक्तिशाली मन का माना जाता है जो शक्ति, साहस और दिव्य अंतर्ज्ञान लेकर आता है। 15 मुखी रुद्राक्ष सभी जीवों के रक्षक भगवान पशुपतिनाथ का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह शारीरिक और भावनात्मक दर्द से राहत प्रदान करता है और जीवित प्राणियों के लिए आध्यात्मिक विकास और करुणा को बढ़ावा देता है। 16 मुखी रुद्राक्ष भगवान राम से जुड़ा है और सभी प्रयासों में सुरक्षा, जीत और सफलता प्रदान करने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि पहनने वाले को मृत्यु के भय से भी मुक्ति कराता है और मोक्ष प्रदान करता है। 17 मुखी रुद्राक्ष दिव्य वास्तुकार भगवान विश्वकर्मा का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह रचनात्मक, अंतर्ज्ञान और किसी की इच्छाओं को प्रकट करने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे यह कलाकारों, वास्तुकारों और डिजाइनरों के लिए बहुत ही फायदेमंद माना जाता है। 18 मुखी रुद्राक्ष 18 मुखी में रुद्राक्ष देवी भूमि देवी अर्थात धरती माता से जुड़ा हुआ है और बहुतायत समृद्धि और नकारात्मक ऊर्जा से सुरक्षा लाने के लिए यह जाना जाता है। 19 मुखी रुद्राक्ष 19 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मांड के संरक्षक भगवान नारायण का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देते हुए अपार धन, सफलता और भौतिक इच्छाओं की पूर्ति प्रदान करता है। 20 मुखी रुद्राक्ष 20 मुखी रुद्राक्ष ब्रह्मांड के निर्माता भगवान ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करता है। यह दिव्य आशीर्वाद और सुरक्षा प्रदान करते हुए रचनात्मक ज्ञान और आध्यात्मिक विकास को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। 21 मुखी रुद्राक्ष 21 मुखी रुद्राक्ष को सभी मोतियों में सबसे शक्तिशाली और दुर्लभ माना जाता है। यह धन और समृद्धि के देवता भगवान कुबेर का प्रतिनिधित्व करता है। ऐसा माना जाता है कि यह मन का पहनने वाले के लिए अपार धन, सफलता और आध्यात्मिक विकास लेकर आता है। प्रत्येक प्रकार के रुद्राक्ष मन का अद्वितीय आध्यात्मिक महत्व और लाभ रखते हैं, जो उन्हें विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयुक्त बनाता है। अपनी आवश्यकताओं, लक्ष्यों और आध्यात्मिक आकांक्षाओं के आधार पर सही मन का चुनना आवश्यक है। किसी जानकार व्यक्ति या आध्यात्मिक मार्गदर्शक के परामर्श के लिए अपने सबसे उपयुक्त रुद्राक्ष मन का में चुनने में मदद मिल सकती है। रुद्राक्ष धारण करने के कुछ नियम भी होते हैं। आइए वो कौन कौन से नियम हैं जानते हैं। रुद्राक्ष कलाई, कंठ और हृदय पर धारण किया जा सकता है। इसे कंठ प्रदेश तक धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है। कलाई में 12, कंठ में 36 और हृदय में 108 दानों को धारण करना चाहिए। एक दाना भी आप धारण कर सकते हैं, पर यह दाना हृदय तक होना चाहिए तथा लाल धागे में यह होना चाहिए। सावन में सोमवार को और शिवरात्रि के दिन रुद्राक्ष धारण करना सर्वोत्तम माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करने के पूर्व उसे शिव जी को समर्पित करना चाहिए और उसे माला या रुद्राक्ष पर मंत्र जाप करना चाहिए। जो लोग रुद्राक्ष धारण करते हैं उन्हें सात्विक रहना चाहिए तथा आचरण को शुद्ध रखना चाहिए, अन्यथा रुद्राक्ष लाभकारी नहीं होगा। भगवान शिव के नेत्र से बहे अश्रु बिंदु से रुद्राक्ष का वृक्ष बना। रुद्राक्ष के प्रमुख 4 रंग होते हैं: सफेद, लाल, लाल और सफेद और ब्राउन यानी भूरे रंग के। कुछ पुराणों और ग्रंथों के अनुसार रुद्राक्ष 38 प्रकार के होते हैं, परंतु प्रायः 21 या 21 मुख वाले रुद्राक्ष ही देखने को मिलते हैं और उनमें से केवल 1 से 14 मुखी तक रुद्राक्ष सहज रूप से मिलने की संभावना है। रुद्राक्ष भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। रुद्राक्ष का पेड़ फल की तरह उगता है और उस फल के अंदर बीज होता है। उस बीज को ही रुद्राक्ष कहा जाता है। जब वह सूख जाता है तब उसके ऊपरी भाग पे रेखाएं गिरती हैं और उस रेखा से ही वह कितना मुखी है यह ज्ञात होता है।
अधिकतम 3 मुखी से 8-9 मुखी रुद्राक्ष गोलाकार होते हैं। 9 से 14 तक अंडाकार होते हैं और 1-2 मुखी रुद्राक्ष बादाम के आकार के होते हैं और कुछ अर्ध चंद्राकार अर्थात आधा चंद्रा जैसे होते हैं। हम सभी इसे रुद्राक्ष मणि कहते हैं। इन सभी के बावजूद पंचमुखी रुद्राक्ष की माला या रुद्राक्ष के मणि सबसे अधिक पाए और पहने जाते हैं। 5 मुख वाले रुद्राक्ष के मणि प्रायः सभी आकार में मिलते हैं, छोटे से लेकर बड़े मणि तक। छोटे मणि देखने में हुबहू बेर के बीज जैसे होते हैं और उसके ऊपर की रेखाएं भी अस्पष्ट होती हैं। हर एक मुखी रुद्राक्ष की अलग पहचान है। रुद्राक्ष के मुख से उनकी महिमा और उनके धारण से लाभ और उसे रिप्रेजेंट करने वाले भगवान के बारे में पुराण और शास्त्र में विस्तृत रूप से बताया गया है। रुद्राक्ष संस्कृत का वर्ड है। रुद्र अर्थात शिव, अक्ष मतलब आंख। शिव का नेत्र या शिव के नेत्र से उत्पन्न हुआ। इंग्लिश में इसे एलाओकार्पस गनिट्स कहते हैं, परंतु पूरे भारतवर्ष में और कई अनेक प्रदेशों में इसे रुद्राक्ष ही कहा जाता है। रुद्राक्ष के पेड़ मुख्य रूप से भारत, नेपाल और दक्षिण पूर्व एशिया के हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पेड़ विशिष्ट जलवायु परिस्थितियों में उगते हैं, जिससे कुछ स्थानों पर विशेष रूप से उनके विकास के लिए उपयुक्त होते हैं। यहाँ हम उन कुछ प्राथमिक स्थानों पर चर्चा करेंगे जहाँ रुद्राक्ष के पेड़ उगते हैं और उन क्षेत्र में पाए जाने वाले मनकों में अनूठी विशेषताओं या गुणों की चर्चा होती है। नेपाल कुछ बेहतरीन और सबसे शक्तिशाली रुद्राक्ष मनकों के उत्पादन के लिए जाना जाता है। इस क्षेत्र में पाए जाने वाले मनके आमतौर पर अन्य स्थानों की तुलना में बड़े और भारी होते हैं। उन्हें अक्सर अच्छी तरह से परिभाषित मुखी और एक मजबूत उपस्थिति की विशेषता होती है। उच्च ऊंचाई और हिमालय के अनुकूल वातावरण नेपाली रुद्राक्ष मनकों की उच्च गुणवत्ता में योगदान करते हैं। भारत में रुद्राक्ष के पेड़ मुख्य रूप से हिमालय की तलहटी में पाए जाते हैं। खासकर उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश जैसे राज्यों में भारतीय रुद्राक्ष की माला आमतौर पर अपने नेपाली समकक्षों की तुलना में आकार में छोटी होती है, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण आध्यात्मिक मूल्य रखती है। भारत में रुद्राक्ष की माला के वितरण और बिक्री के लिए हरिद्वार, ऋषिकेश और वाराणसी महत्वपूर्ण केंद्र हैं। इंडोनेशियाई रुद्राक्ष के मनके छोटे होते हैं और हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में गहरे रंग के होते हैं। इस क्षेत्र के मनके अपनी चिकनी बनावट और चमकदार रूप के लिए जाने जाते हैं। इंडोनेशियाई रुद्राक्ष के पेड़ मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा और बोर्निया द्वीपों में उगते हैं। श्रीलंका हालांकि अन्य क्षेत्रों की तरह प्रचुर मात्रा में नहीं है। रुद्राक्ष के पेड़ श्रीलंका में भी पाए जा सकते हैं। इन स्थान के मोती आकार में छोटे होते हैं और आमतौर पर एक अद्वितीय लाल भूरे रंग के होते हैं। जबकि रुद्राक्ष मनके की भौगोलिक उत्पत्ति इसके रूप और आकार को प्रभावित कर सकती है। मनकों की अंतर्हीनता, आध्यात्मिक शक्ति और लाभ उनके स्रोत तक सीमित नहीं है। स्थान की परवाह किए बिना वास्तविक रुद्राक्ष की माला उपचार, आध्यात्मिक विकास और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने के लिए उनकी क्षमता के लिए अत्यधिक मूल्यवान है। इंडोनेशियाई रुद्राक्ष के मनके छोटे होते हैं और हिमालयी क्षेत्रों की तुलना में गहरे रंग के होते हैं। इस क्षेत्र के मनके अपनी चिकनी बनावट और चमकदार रूप के लिए जाने जाते हैं। इंडोनेशियाई रुद्राक्ष के पेड़ मुख्य रूप से जावा, सुमात्रा और बोर्निया द्वीपों पर उगते हैं। आइए जाने असली रुद्राक्ष की पहचान क्या है, कैसे पता चलेगा कि यह असली रुद्राक्ष है। आपको बता दें कि रुद्राक्ष को पानी में डालने से डूबता है और दूध में डालने से तैरता है, या वह दूध दही बन जाएगा। नकली रुद्राक्ष पानी में डालने से उसका रंग छूटने लगता है और वहीं इसके विपरीत असली रुद्राक्ष का रंग नहीं छूटता। असली रुद्राक्ष कांटेदार होता है, उसकी रेखाएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं। इसके अलावा रुद्राक्ष को 2 तांबे के तार के बीच में या किसी तांबे के बर्तन के बीच में रखने से वह अपने आप घूमने लगता है या अपनी जगह से हिलने लगता है। यह प्रक्रिया अनुभव सिद्ध है। प्राकृतिक रुद्राक्ष की एक अलग ही सुगंध होती है। इसके अलावा कई ऐसे उपाय हैं जिससे असली रुद्राक्ष की पहचान की जा सकती है। बोली भाषा में नकली रुद्राक्ष को भद्राक्ष कहा जाता है। रुद्राक्ष की बढ़ती मांग के साथ नकली या उपचारित रुद्राक्ष की बाजार में बाढ़ सी आ गई है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि आपको प्रमाणिक रुद्राक्ष का पूरा लाभ मिले, यहाँ असली रुद्राक्ष की पहचान करने के लिए कई उपाय बताए जा रहे हैं, जैसे भौतिक गुण। वास्तविक रुद्राक्ष की माला एक विशिष्ट रूप में होती है जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित रेखाएं अर्थात मुखी रुद्राक्ष के ऊपर से नीचे तक चलती हैं। हल्के भूरे गहरे लाल भूरे रंग के लिए
उनके पास थोड़ा मोटा बनावट और रंग के अलग अलग हो सकते हैं। फ्लोट टेस्ट। बीड को एक गिलास पानी में रखें। प्रमाणिक रुद्राक्ष की माला डूब जानी चाहिए, जबकि लकड़ी या प्लास्टिक से बने नकली मोती तैरेंगे। हालांकि यह परीक्षण फुल प्रूफ नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ असली मन के अपने प्राकृतिक उछाल या खोखले जो अंदरूनी तौर पे तैर सकते हैं। तांबे का सिक्का परीक्षण। तांबे का सिक्का और रुद्राक्ष की माला को पानी से भरे पात्र में रखें। माना जाता है कि असली मोतियों के कारण सिक्का घूमता है, जबकि नकली मोतियों का कोई असर नहीं होगा। यह परीक्षण इस विचार पर आधारित है कि प्रमाणिक रुद्राक्ष की माला में सूक्ष्म ऊर्जा होती है जो धातु के साथ परस्पर क्रिया करती है। एक्सरे या सीटी स्कैन। महंगे और दुर्लभ रुद्राक्ष के लिए इनकी प्रमाणिकता की पुष्टि करने के लिए एक्सरे या सीटी स्कैन करवाना उचित है। असली रुद्राक्ष मुखी की संख्या के अनुरूप स्पष्ट और समान दूरी के वाले डब्बे दिखाई देंगे। इसके अलावा आप लैब सर्टिफाइड रुद्राक्ष ले सकते हैं या करवा सकते हैं। दुनिया भर में कई शीर्ष प्रयोगशालाएं हैं जो रुद्राक्ष की प्रमाणिकता और गुणवत्ता को प्रमाणित करने में विशेषज्ञ हैं। ये प्रयोगशालाएं यह सुनिश्चित करने के लिए उन्नत प्रशिक्षण विधियों और उपकरणों का उपयोग करती हैं कि रुद्राक्ष वास्तविक है और इसमें अद्वितीय गुण हैं। रुद्राक्ष प्रमाणन प्रदान करने वाली कुछ सबसे प्रतिष्ठित प्रयोगशालाओं में जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट ऑफ अमेरिका (GIA), इंडियन जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (IGI), जेम एंड ज्वेलरी एक्सपर्ट प्रमोशन काउंसिल (JEPC) और इंटरनेशनल जेमोलॉजिकल इंस्टीट्यूट (IGI) शामिल हैं। इन सम्मानित प्रयोगशालाओं में से किसी एक से प्रमाणन प्राप्त करके खरीदार अपने रुद्राक्ष अर्थात मनकों की प्रामाणिकता और गुणवत्ता में विश्वास कर सकते हैं, ये सुनिश्चित करते हुए कि इन पवित्र मनकों के लाभों और आध्यात्मिक शक्ति का पूरी तरीके से अनुभव कर सकते हैं। इससे पहले कि आप रुद्राक्ष की माला पहनना शुरू करें, उसकी प्रभावशीलता और सुनिश्चित करने और उसकी शक्ति को बनाए रखने के लिए विशिष्ट दिशा निर्देशों और प्रथाओं का पालन करना आवश्यक है। सही रुद्राक्ष चुनें। रुद्राक्ष मन का चुनने में मदद करने के लिए किसी जानकार व्यक्ति या आध्यात्मिक मार्गदर्शन से सलाह लें जो आपकी आवश्यकताओं और इरादों के अनुकूल हों। रुद्राक्ष को शुद्ध करें और सक्रिय करें। मन का पहनने से पहले किसी भी अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे पानी और प्राकृतिक साबुन से साफ करें। फिर आप रुद्राक्ष को पानी के साथ एक छोटे कंटेनर में रखकर और कुछ घंटों के लिए सूर्य को अर्पित करें। उसे सक्रिय कर सकते हैं। विशिष्ट रुद्राक्ष मनके के लिए उपयुक्त मंत्रों का जाप करने से इसकी ऊर्जा को सक्रिय करने में मदद मिल सकती है। रुद्राक्ष की माला पवित्र होती है और इसे श्रद्धा के साथ पहनना चाहिए। इन्हें रेशम या सूती धागों का उपयोग करके एक साथ पिरोया जा सकता है और एक हार, कंगन या एकल मनका लटकन के रूप में पहना जा सकता है। कुछ परंपराएं विशिष्ट दिनों में या शुभ अवसरों पर अपने लाभों को अधिकतम करने के लिए मोतियों को पहनने के लिए सलाह देती हैं। रखरखाव और देखभाल की बात अगर हम करें तो रुद्राक्ष की शक्ति को बनाए रखने के लिए अपने रुद्राक्ष की माला को नियमित रूप से साफ और सक्रिय करें। कठोर रसायनों और अत्यधिक गर्मी के संपर्क में आने से बचें और तैरने या फिर नहाने जैसी गतिविधियों में शामिल होने से पहले रुद्राक्ष को धारण ना करें। रुद्राक्ष पहनने वाले को ढेर सारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं, जैसे तनाव से राहत। रुद्राक्ष का मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकता है। रक्तचाप नियमन माना जाता है कि रुद्राक्ष की माला में विद्युत चुंबकीय गुण शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करते हैं और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। बढ़ी हुई एकाग्रता और ध्यान। रुद्राक्ष की माला पहनने वाले को ढेर सारे स्वास्थ्य और आध्यात्मिक लाभ मिल सकते हैं, जैसे तनाव से राहत मिलती है। रुद्राक्ष का मन पर शांत प्रभाव पड़ता है और यह तनाव, चिंता और अवसाद को कम करने में मदद कर सकता है। रक्तचाप नियमन भी माना जाता है। रुद्राक्ष की माला में विद्युत चुंबकीय गुण शरीर के ऊर्जा केंद्रों को संतुलित करने और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। रुद्राक्ष की माला को पहनने से ध्यान और एकाग्रता में सुधार हो सकता है, जिससे ध्यान और आध्यात्मिक विकास की गहरी अवस्थाएं प्राप्त होती हैं। व्यक्तिगत आधार पे, अनुभव के आधार पे कहा जाए तो कई लोगों ने अपने जीवन में बेहतर स्वास्थ्य से लेकर आध्यात्मिक जागरूकता बढ़ाने तक इन रुद्राक्षों को सकारात्मक प्रभाव के बारे में वर्णन किया है। आइए अब जानते हैं कि रुद्राक्ष का पानी कैसे बनाएं। रुद्राक्ष का पानी बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप एक लोटे में साफ जल लें और उसके अंदर रुद्राक्ष धोकर डाल दें।
और उस जल को ढककर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह आप उस जल में से उस रुद्राक्ष को निकाल लें। रुद्राक्ष का पानी आपके इस्तेमाल के लिए तैयार है। आप उस पानी को अपने काम में ला सकते हैं। आइए जानते हैं कि रुद्राक्ष की पूजा कैसे की जाती है। वैसे तो रुद्राक्ष की पूजा कई तरह से होती है। तांत्रिक क्रिया के लिए अलग विधि होती है और जनसाधारण मनुष्यों के लिए अलग विधि। हम आपको जनसाधारण की विधि बता रहे हैं, जिससे आपको किसी भी राशि के हिसाब से रुद्राक्ष लेकर उनकी पूजा की जा सकती है और उसका लाभ ले सकते हैं। सिद्ध रुद्राक्ष को प्रतिदिन शुद्ध जल से स्नान आदि करवाकर रोज धूप दीप दिखाएं तथा उसके बीज मंत्र को एक माला रोज जापें। उसके पश्चात रुद्राक्ष धारण करें और शाम को सूर्य से पहले रुद्राक्ष को निकालकर लाल कपड़े में लपेटकर पूजा स्थान पर रख दें। यही कार्य आपको प्रतिदिन करना है। आशा करते हैं आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। हमें दीजिए इजाजत। अगली कड़ी में और भी रोचक जानकारियों के साथ होगी मुलाकात। नमस्कार।